3 साल से मामा के घर जिया का पुरवा में ही रहता था। 3 महीने पहले रजत ने रंजीत की गलत हरकतों के चलते उसे घर से निकाल दिया था। बस फिर क्या था, अपने अपमान का बदला लेने के लिए रंजीत ने रजत की कक्षा 1 में पढ़ने वाली 6 साल की बेटी का स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया। पुलिस ने रिकवर किया है उनके कपड़े और उनके स्कूल बुक्स, और अभी तक 2 दिन से कोशिश डॉग स्क्वाड के माध्यम से और ढूंढ किया जा रहा है। अभी तक लाश हमारे पास बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और जब रंजीत ने मुंह खोला तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आरोपी के मुताबिक घटना वाले दिन साइकिल लेकर वह स्कूल पहुंचा और उसे साइकिल पर बिठाकर भद्री के जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कहाँ मिल सकती है आपको यूनिवर्सिटी से लेकर इंजीनियरिंग तक की फर्जी डिग्री बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। आरुषि हेमराज मर्डर मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में किया खुलासा। हेमराज को मारने के चक्कर में हुआ आरुषि का भी मर्डर। सीबीआई के अनुसार उस रात आरुषि के पिता ने बेटी और घरेलू नौकर हेमराज को देख लिया था आपत्तिजनक हालत में। अपनी गोल्फ स्टिक से राजेश तलवार ने किया था दोनों के सिर पर वार। इसके बाद सारे सबूत मिटाकर तलवार दंपत्ति पूरी रात करते रहे वारदात का रूप बदलने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में कुंडा हत्याकांड मामले में ग्राम प्रधान नन्हे यादव के भाई, भतीजे और 2 अन्य लोगों को सीबीआई ने किया है गिरफ्तार। इससे पहले आरोपी मंत्री राजा भैया के 2 सहयोगियों को सीबीआई पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। ग्राम प्रधान और पुलिस उप अधीक्षक की हत्या के मामले में जांच कर रही सीबीआई को अभी कुछ और गिरफ्तारियों की है संभावना। सीबीआई ने कुंडा में घटित हत्या के इन मामलों में 4 केस किए हैं दर्ज। आज के जमाने में पढ़ाई करना और वो भी ऊंची डिग्री के लिए पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तो ऊंची डिग्री की पढ़ाई काफी खर्चीली होती है, जिसके लिए काफी रुपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ सालों साल मेहनत करनी होती है, तब कहीं जाकर किसी नौजवान या नवयुवती को एक अच्छी डिग्री मिलती है। लेकिन बिहार के पास हर चीज का तोड़ है। बिहार में आपको सालों साल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रातों को जागने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपकी जेब में होना चाहिए पैसा। अगर आपके पास है पैसा तो आपको यूनिवर्सिटी से लेकर इंजीनियरिंग तक की कोई भी डिग्री बड़ी आसानी से मिल सकती है। पेश है पटना बिहार से आई संजय की ये रिपोर्ट। बिहार को यदि हम जराइम की सरजमी कहें तो गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा सूबा है जहां जुर्म जन्म लेता है, पनपता है, संरक्षण पाता है और फिर खुद अपनी एक सल्तनत बनाता है। इसी कड़ी में यहाँ सामने आया जुर्म का ये रंग, जो न केवल युवा पीढ़ी को निकम्मा बना रहा है बल्कि पूरी व्यवस्था में जहर घोल रहा है। ये एक बहुत संगीन मामला है, क्योंकि इसमें वोटर आईडी कार्ड भी ये बना रहे हैं और नकली सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जिसके आधार पर लोग नौकरी भी संभवतः प्राप्त करते हैं। सूबे की राजधानी पटना में विश्वविद्यालय से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग तक की नकली सर्टिफिकेट धड़ल्ले से तैयार किए जाते हैं और वो भी बिल्कुल असली की तरह। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का खुलासा किया पटना पुलिस ने। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पीसी कॉलोनी के एक फ्लैट पे जब पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस अधिकारी भी सख्ती में आ गए। बिचौलिया लोग भी अपना पैसा लेते थे और उनसे संपर्क करके ये वहाँ तक आते थे, अपने सर्टिफिकेट बनाते थे जाली। पुलिस ने यहाँ से कई संस्थानों के 100 से अधिक जाली सर्टिफिकेट, अंक पत्र, मतदाता पहचान पत्र, कंप्यूटर स्कैनर जैसी चीजें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक अजय कुमार सिंह नाम का शख्स इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था, जो पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने के जुर्म में जेल जा चुका है। एक देवर ने अपनी सगी भाभी और उसकी 2 मासूम बच्चियों के साथ जमीन के लालच के लिए किया क्या सलूक, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। बापू का सपना देखो साकार हुआ,
20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। ज्ञानस्थली रेजिडेंशियल स्कूल affiliated with CBSE Board Delhi. 12 air-cooled, spacious and comfortable hostel for girls and boys separately. 24 hours electricity and water supply. Regular health checkup for students with 6-bed hospital cum clinic. Gyansthali Residential School, NH2 Kanpur Road, Karwa Kheda, Etawah. Alfie, let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून छात्रों को देता है नवीनता, शिक्षा में गुणवत्ता, विश्वव्यापी मार्गदर्शन। इंजीनियरिंग में फुल टाइम कैंपस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। शिक्षा के क्षेत्र में समकालीन ज्ञान और कार्यात्मक कौशल को विकसित करना ही इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून का मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। नोएडा 25 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. यकीन नहीं होता कि ये वही देश है जहां पर कहा जाता है कि घर घर में रामायण पढ़ी जाती है, गांव गांव में रामायण को घर में स्थान दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक कलयुगी देवर की, जिसने सीता और लक्ष्मण के पवित्र रिश्ते को किया दागदार। जमीन के लालची इस देवर ने थोड़ी सी जमीन के लिए न केवल अपनी सगी भाभी को सरेआम बेआबरू किया, बल्कि इस लक्ष्मण की बुद्धि पर दुर्योधन इस कदर हावी हुआ कि उसने अपनी मासूम भतीजियों को भी नहीं बख्शा। क्या जमीन किसी की जिंदगी की कीमत पर हो सकती है? क्या दौलत रिश्तों पर हावी हो सकती है? और क्या रिश्ते लालच के हाथों बिक सकते हैं? आप शायद जवाब ना में दें, लेकिन उत्तर प्रदेश महोबा के महोब कंठ थाना क्षेत्र के कन्नौरा गांव में एक शख्स इन तमाम सवालों का जवाब हाँ में देता है। मारपीट की, झगड़ा किया और मारा और कपड़े वपड़े फाड़ दिए, मतलब इधर से उधर घुमाता रहा। जी हाँ, महोब कंठ थाने के कन्नौरा गांव में रहने वाली विधवा शिक्षा मित्र विनोद कुमारी अपनी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ ससुराल में ही रहती है। 2003 में महिला के पति की मौत हो गई थी।
मृतक के छोटे भाई ने फर्जी तरीके से जमीन के कागजात तैयार कर जमीन का बेनामा करवा दिया था। इसके खिलाफ भाभी ने कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज करवाया। वो इस चक्कर में है कि मैं उसको जान से मार डालूं, उसकी पुत्रियों को मार डालूं ताकि जायदाद मेरी सारी हो जाए। आज बेबस मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और दोनों नाबालिग बच्चियां गांव में लाज शर्म के चलते घर में डरी सहमी बैठी हैं। अब देखना ये होगा कि इस कलयुगी दुर्योधन के कहर से एक मां खुद को और अपनी बेटियों को किस तरह बचा पाती है और कानून किस तरह इन्हें संरक्षण दे पाता है। कहां बरामद हुई 1.25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का सिलसिला। एक दिन में 4 अलग अलग जगहों पर 4 नाबालिग हुई बलात्कार की शिकार। प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और सीतापुर जिले में हुई ये वारदातें। प्रतापगढ़ में हुई 2 वारदातों के साथ ही सीतापुर में हुई वारदात के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानून व्यवस्था के बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधिकारियों की बुलाई बैठक। लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए हजम करने वाली कंपनी का प्रमुख आया पुलिस की पकड़ में। कोलकाता की शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन सहित उसके 2 कर्मचारियों को पुलिस ने सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर से किया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों को कोलकाता लाने के किए जा रहे हैं प्रयास। राजस्थान में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले की भीड़ ने की पिटाई। घायल आरोपी की हुई इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में हुई ये वारदात। आरोपी की पिटाई करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। दक्षिणी राजस्थान का एक हिस्सा ऐसा है जो कि नारकोटिक्स तस्करी के लिए अक्सर चर्चा में रहता है। चर्चा का कारण होता है बीच बीच में नारकोटिक्स तस्करों का अपनी मौजूदगी का एहसास कराना। ऐसा ही एहसास करवाया नारकोटिक्स तस्करों ने पिछले दिनों तब जबकि राजस्थान पुलिस ने स्टेट रोडवेज की बस से बरामद की 1.25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की शंभूपुरा थाना पुलिस को मुखबिर से मिली एक सनसनीखेज खबर और पुलिस आ गई तुरंत हरकत में। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान रोडवेज बांसवाड़ा डिपो की बस से 1.25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर की तस्करी करते गिरफ्तार किया गया एक शख्स। मामले की तफ्तीश निम्बाहेड़ा के सदर थाने को सौंपी गई है। अभी तक की जांच में ये पाया गया कि मुलजिम प्रतापगढ़ से ब्राउन शुगर लेके रोडवेज बस में चढ़ा था और भीलवाड़ा तक इस बस में जाता, उसके बाद में बस चेंज करके जयपुर तक को इसको टारगेट दिया गया था। निम्बाहेड़ा के सदर थाना कोतवाली कमल प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है। ये ब्राउन शुगर कहाँ तैयार होती है, कौन कौन आदमी तैयार करते हैं, कहाँ से लेके आ रहा था, कहाँ सप्लाई करता है, पहले भी कभी गया या नहीं गया, इस बाबत विस्तृत पूछताछ मुलजिम से की जा रही है। आरोपी तस्कर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी तस्कर राम प्रसाद उर्फ रवि उर्फ ननटिया कुमावत को पुलिस रिमांड पर भेजा है। सूत्रों की माने तो प्रतापगढ़ जिले के देवल्दी, नौगामा और अखेपुर में अफीम से ब्राउन शुगर बनाने का काम बड़े स्तर पर चोरी छिपे होता है। दिखाएंगे बिहार के सबसे बड़े बस अड्डे पर मोस्ट वांटेड अपराधियों के वर्चस्व की खूनी जंग, एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया की कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था तो मां ने कहा शांत रहना सीखो,
जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इससे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजारो। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बुढ़ापे की आहट खुशियों का अंत नहीं है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियां भले ही परेशान करें, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। क्या बात है। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह क्या बात है। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात हो। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। नोएडा 25 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोग। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फाखर है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Only mobile for me. मीठापुर बस अड्डा बिहार का सबसे बड़ा बस अड्डा। अब चूंकि सबसे बड़ा बस अड्डा है तो यूं भी पुलिस के लिए एक चुनौती होती है कि इस बस अड्डे पर कानून व्यवस्था ठीक से बनी रहे। पुलिस इसी को ठीक से अंजाम नहीं दे पाती तो भला फिर इस बस अड्डे पर सक्रिय मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को भला कैसे हैंडल करेगी। जी हां, मीठापुर बस अड्डा पर सक्रिय हैं ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जिनकी तूती और खौफ सिर चढ़कर बोलता है, बेशक ये जेल के अंदर हो या बाहर। पेश है बिहार से आई एक खास रिपोर्ट। सूबे बिहार का सबसे बड़ा बस अड्डा मीठापुर अंतर्राज्यीय बस अड्डा अपराधियों का अड्डा बन गया है। रोजाना ही अलग अलग शहरों के लिए हजारों गाड़ियां यहां से खुलती हैं। यहीं पर नजर होती है मोस्ट वांटेडों और उनके गुर्गों की। अपराधी यहां से लाखों रुपए हर महीने काली कमाई करते हैं। यहाँ डेली हजार बस डेली लोकल और नाइट मिला के डेली 1000 बस खुलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे रुपए की उगाही करते हैं अपराधी। पुलिस क्यों नहीं लगाम लगा पाती है अपराधियों की रंगदारी पर। इस बस स्टैंड पर वर्चस्व कायम है दो गुटों के सरगनाओं का। कभी एक गुट के गुर्गे दूसरे गुट के अपराधियों पर धावा बोलते हैं तो कभी दूसरे गुट का सरगना निशाना साधता है विरोधी गुट पर। वैसे तो यहाँ सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन सामान्य होते हुए भी राज चलता है अपराधियों का। इस स्टैंड पर आतंक है कुख्यात कुलवंत सिंह का, तो दूसरा कभी मोस्ट वांटेड रहे पिंटू सिंह। दोनों गिरोहों के गुर्गे वसूली करते हैं अपने सरगनाओं के लिए। दरअसल यहां से जितनी गाड़ियां खुलती हैं, बस मालिकों को इन लोगों को नजराना देना पड़ता है। ये रंगदारी एजेंट वसूल करते हैं। एजेंट कोई और ना होकर पिंटू सिंह या कुंदन सिंह के आदमी होते हैं, जो पैसेंजर बैठाने के एवज में बस वाले से रकम वसूल करते हैं। एक गाड़ी खुलने पर बस मालिक को तकरीबन 200 से 300 रुपए एजेंट को देने पड़ते हैं। आए दिन यहां पर
आपसी वर्चस्व को लेकर होती रहती है खूनी झड़प। बात केवल झड़प तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि किसी की हत्या होना आम बात है। लाखों रुपए की उगाही करने वाले अपराधियों की जिसने खिलाफत करने की कोशिश की, उसके सीने में दाग दी जाती हैं गोलियां। सन 2011 में ऐसे ही एक बस मालिक रविकांत चौधरी की देर शाम अपराधियों ने बस स्टैंड में ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या ने समूचे स्टैंड को हिलाकर रख दिया। अन्य बस मालिक और उसके स्टाफ में दहशत व्याप्त हो गई। पुलिस प्रशासन के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसने इस हत्याकांड को दिया अंजाम। इस घटना से आपसी वर्चस्व की जंग की आशंका और बढ़ गई। पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई। आखिर में हत्याकांड की तह में रंगदारी की बातें ही सामने आईं। इसी वजह से पिंटू सिंह ने अपने सहयोगी कृपा शंकर के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पटना पुलिस ने काफी मुशक्कत से कृपा शंकर को धर दबोचा, जिससे जल्द ही रविकांत चौधरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। जबकि उधर पटना का मोस्ट वांटेड पिंटू सिंह तब तक पुलिस की हिरासत में नहीं आ सका था। अंत में पिछले साल एसटीएफ की टीम ने पिंटू सिंह को भी कोलकाता से धर दबोचा। बस स्टैंड में अपना वर्चस्व कायम करने वाला कुंदन सिंह फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसा नहीं है कि यहां होने वाले खून खराबे की जानकारी पुलिस को नहीं, बल्कि हमेशा ही अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती रहती है। पर बार बार जेल से छूटकर वो फिर लग जाते हैं वसूली के धंधे में। ये अभी तक के जो इन्फॉर्मेशन आई है, पहले भी इसमें से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अभी कुछ दिन पहले फरवरी में जो है मुन्ना सिंह को और अगस्त के आसपास में प्रिंस कुमार को पहले भी जेल भेजा जा चुका है और फिर भी ये जो है बार बार अपना इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, इसलिए इस बार पुलिस ने बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। मीठापुर बस अड्डा एक बार तब सुर्खियों में आ गया जब जिले के नए एसएसपी ने बस स्टैंड में छापेमारी की। 10 अप्रैल 2013 को पुलिस ने इस छापेमारी में 5 अपराधियों को धर दबोचा। ये सभी कुख्यात पिंटू सिंह के गुर्गे थे। ये लोग अपने सरगना के लिए पैसे की उगाही करने में लगे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास मौजूद कई पिस्तौल को भी बरामद किया। आप इन लोगों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बस अड्डे से किस तरह से ये लोग पैसे की उगाही करते होंगे। बस अड्डे में पिंटू सिंह के गुर्गे और कुंदन सिंह के अपराधी रोजाना रंगदारी के द्वारा लाखों रुपए वसूल करते थे। अब सरगना जेल के अंदर हो या फिर बाहर, रंगदारी का धंधा बेरोक टोक जारी रहता है। इसी आपसी वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच होती रहती है गोलीबारी, जिसमें कभी किसी की जान भी चली जाती है। पिंटू सिंह और कुंदन सिंह जेल में रहकर भी अपने नेटवर्क को ऑपरेट करते रहते हैं। पुलिस के गिरफ्त में आए ये अपराधी तो महज एक वानगी भर है। हमेशा ही अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ते रहते हैं, फिर भी नहीं लगाम लग पा रहा है आपसी वर्चस्व की जंग और रंगदारी पर। वर्षों से जारी अंतर्राज्यीय बस अड्डे में अपराधियों का जमावड़ा कब खत्म होगा? कब रुक पाएगा रंगदारी का धंधा? कब विराम लग पाएगा आपसी वर्चस्व की जंग पर? इन सवालों का जवाब पुलिस के पास भी नहीं है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें पत्र के द्वारा भी दे सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। गाजियाबाद में बेटी का हत्यारा पिता गिरफ्तार, करैक्टर पर शक होने पर की थी शादीशुदा बेटी की हत्या। आग की लपटों ने उत्तर प्रदेश में मचाया जमकर तांडव। कानपुर में टेंडरी में लगी भीषण आग तो मैनपुर में स्वाह हुई गेहूं की फसल। गोरखपुर में पुलिस की कायरतापूर्ण कार्रवाई, जल सत्याग्रहियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुल की मांग को लेकर 7 दिनों से हो रहा था जल सत्याग्रह। बिजनौर में लड़की पैदा होने पर पति ने फोन पर ही दिया तलाक। आधुनिक होते समाज में पति के फैसले की खूब चर्चा। और यूपी की अखिलेश सरकार का चौंकाने वाला फैसला, गोरखपुर ब्लास्ट के साजिशकर्ता का मुकदमा वापस लेने का ऐलान। नमस्कार, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे प्रतापगढ़ की खबर की। प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नगर कोतवाली के सुखपाल नगर की है, जहां एक बेकाबू ट्रक ने एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तनाव को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हंगामे के दौरान ही एक युवक पास का पेट्रोल पंप को जलाने पहुंच गया, जिसकी पेट्रोल पंप वालों ने पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। बात करते हैं कानपुर की। यहां के जाजमऊ की यूनिक टेंडरी में जबरदस्त आग लग गई है। दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी और आग का तांडव दिखा है कानपुर में। फिलहाल दमकल की जब गाड़ियां मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया। गर्मी शुरू होने के साथ ही आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताजा मामला मैनपुरी का है, जहां कोतवाली के औरन पड़रिया गांव में कुछ किसानों के खेतों में